सभी विद्वान शिक्षक साथियों को नमस्कार। मैं मोहित दहिया, पीआरटी, केवीटीडब्ल्यूए का एक सदस्य, गुवाहाटी संभाग से। मैं आज आपके समक्ष इसलिए आया हूँ कि अभी अप्रैल से यूनियंस रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देंगी अपना, और आपको यूनियन तो खैर आप सभी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जब हमारी एक अच्छी यूनियन होगी, हमारी अच्छी पकड़ होगी, हम एकजुट होंगे, मजबूत होंगे, तभी हमारे जो जितने भी हित हैं, जो जो हमारी समस्याएं हैं, वो उनका समाधान हो पाएगा। अगर हम एकजुट हैं तो। अगर हम एकजुट नहीं हैं तो हमारी कोई भी समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि सरकार, संगठन तभी हमारी बात सुनेगा जब हम एकजुट रहेंगे। जब हमने केवीएस ज्वाइन किया था तब मेजरली दो ही यूनियंस थी, एआईकेवीटीए और केवीपीएसएस। तो पिछले कुछ सालों में हमने भी देखा और ये महसूस किया कि एआईकेवीटीए और केवीपीएसएस जितने भी टीचर्स के अनहित के जितने भी काम हो सकते हैं, सब के सब इन लोगों ने किए हैं। मैं इन लोगों से पूछना चाहूँगा कि जो ये एआईकेवीटीए है, केवीपीएसएस है, ये आपकी बापोती है क्या? ये आपके बाप ने बना के दी है? इस चीज़ का बताना, क्योंकि इतने सालों से ये आपका पैसा ले रहे हैं। क्या कभी भी इन्होंने ऑडिट करके पब्लिकली उसको एक्सपोज किया कि भाई ये आप लोगों का पैसा था, ये हमने यहाँ यूटिलाइज़ किया, ये आपके इतने इतने केस हमने लड़े, वहाँ इतना खर्चा हुआ? कोई इनसे पूछने वाला नहीं है, कोई उसका हिसाब रखने वाला नहीं है। हम कितने हज़ार एम्प्लॉयज़ हैं, अगर 100 रुपये अगर आप मान लो हर एक एम्प्लॉय की जेब से जा रहे हैं, तो कितने हज़ार एम्प्लॉय हैं और कितने पैसे इनके खाते में जाते हैं हर साल? तो उस पैसे का कहाँ यूटिलाइज़ करते हैं, कितना फ़ंड बचता है? क्या कभी किसी साथी ने ये जानने की कोशिश की कि उस पैसे का इस्तेमाल ये कहाँ करते हैं? केवीपीएसएस के पास तो अपना पैन कार्ड भी नहीं है। कहाँ इन्होंने पैसा खर्च किया, कितना इनकम टैक्स पे किया, क्या किया, कुछ कोई हिसाब नहीं। जितने भी हमारे अनहित वाले जो काम थे, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी रिसेंट के एग्जांपल मैं आपको दूंगा, पुराने तो आप छोड़ ही दीजिए। पुराने तो अगर आप ये गड्ढा खोदने पाएंगे ना, तो सारे ही कारनामे इनके निकल के आने लगेंगे। अभी रिसेंटली छुट्टियों का ले लीजिए। एआईकेवीटी ने लिख के दिया कि हमें छुट्टियों में कोई चेंज नहीं चाहिए। अभी बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, तो हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो कैसे जाएंगे पीजीटी, और जिनकी बोर्ड्स में एवेल्युएशन में और उसमें ड्यूटी लगेगी, वो कैसे अपने घर जाएंगे? जो रिमोट एरियाज़ में या अपने घर से 2-2 हज़ार किलोमीटर दूर जॉब कर रहे हैं, जो ईगरली वेटिंग करते हैं कि हाँ यार, अब छुट्टियों में जाएंगे, पेरेंट्स के साथ टाइम बिताना है, बच्चों के साथ टाइम बिताना है, एक अच्छा फैमिली टाइम चाहिए, छुट्टियों में प्लान करते हैं। लेकिन क्या होगा? अब आपका रोस्टर सिस्टम आ जाएगा, 5 टीचर 20 दिन रहेंगे, आप 20 दिन के बाद जाओगे। ऐसी व्यवस्थाएं अब लागू हो जाएंगी। किसके कारण? सिर्फ इन यूनियंस के कारण। इन्होंने कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया। मैं पीआरटीज़ की बात करूँ, आपका 4600 ग्रेड पे का केस कितने दिन से पेंडिंग है? इन्होंने क्या किया? कभी लिख के दिया? नहीं लिख के दिया, अगेंस्ट में ये बहुत सारे ऐसे लेटर्स हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ठीक है। और इतनी सारी जोनल सिस्टम से लेकर एआई केवीटीए और केवीपीएसएस दोनों ने ही लिखित में अपनी सजेशंस दिए थे कि ये जोनल सिस्टम लागू कर दिया जाए। और क्या आज तक इन्होंने कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन या कोई ऐसी लिखित में कोई ऐसी कार्रवाई करवाई है? अभी जेसीएम मीटिंग के एजेंडा देख लीजिए, जो 30 तारीख को थी, उसमें भी कहीं ट्रांसफ़र और जोनल सिस्टम को अबोलिश करने का कोई भी सिस्टम, कोई भी बात इन्होंने अपने जेसीएम एजेंडा में ये लेकर ही नहीं गए हैं। क्यों भाई? एक केवीएस में 2 पॉलिसीज़ कैसे? आप लोग
चलो भाई ठीक, मान लिया आप लोग पुराने सर्विस कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए अलग पॉलिसी रहेगी। जो बच्चे 2017 से ज्वाइन कर रहे हैं केवीएस को, उनके लिए अलग पॉलिसी रहेगी। वो अपने घर वालों से दूर रहेंगे 10-10 साल। आप लोगों के लिए वही सेम, आप 2 साल एक जगह रुकेंगे, तीसरे साल आप अपना मन मर्जी से स्कूल चेंज कर लेंगे, आपकी पैठ हो गई। क्यों ऐसा, क्यों भेदभाव क्यों है? आपने कभी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई? नहीं उठाई कभी, आप उठाओगे भी नहीं, क्योंकि आप टीचर्स का भला चाहते ही नहीं हो। क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। एक मेरा शिक्षक साथी ऐसा मुझे बता दे कि हाँ, कि मैं AIKVTA के पास गया या KVPSS के पास, मैं अपनी पर्टिकुलर एक ये प्रॉब्लम लेके गया था, उन्होंने कोई सोल्यूशन किया या नहीं किया। अभी हम जितने भी हमारे यंग साथी हैं, पुरानों से भी मैं निवेदन करता हूँ, जितने भी हमारे यंग साथी हैं, आप जुड़िए, एक साथ जुड़िए, KVTWA से जुड़िए। हम यहाँ मजबूत होंगे, और जो भी हमारी मांगे हैं, जो हमारी जितनी भी ज़रूरतें हैं, वो सब हम पूरी करवाएंगे। उसके लिए चाहे हमें कितनी भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े, धरना प्रदर्शन करना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े, कहीं भी जाना पड़े, हम जाएंगे, लड़ेंगे, एक दूसरे के लिए लड़ेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे, और लड़ना पड़ेगा मेरे दोस्त। नहीं तो ऐसे ऐसे इतने बड़े बड़े जो बन के बैठे हैं ये, इन्होंने क्या किया? एक पैसे का हिसाब आप मांग के देख लो, ऑडिट करा लो इतने सालों का, ऑडिट करा के आप पब्लिक करवा दो उसको। केवीएस जितने भी अपने एम्प्लॉयज़ हैं सबके सामने ऑडिट करवा के आप उस चीज़ को पब्लिक के सामने ले आओ कि भाई ये पैसा था, इस विजिट में इतना खर्च हुआ, हम वहाँ गए, हमने ऐसे ऐसे किया, इतना हमने टैक्स दिया, इतना सब कुछ किया। आप उस चीज़ को पब्लिक करवा के देख लो एक बार, कोई जवाब नहीं होगा इनके पास। हम अभी फ्रंट में आए हैं, आप लोगों के हितों के लिए लड़ने के लिए आए हैं। इतनी सारी जो बातें हो रही थी, इतने सारे हमारे मुद्दे हैं, ट्रांसफ़र गाइडलाइंस को लेके हैं, MACP को लेके हैं, जोनल सिस्टम को लेके हैं, हमारी जो सैलरी है उसको लेके हैं, PRT की जो इतनी कम सैलरी हमें मिल रही है 4200 ग्रेड पे में, अब हम अभी भी पड़े हुए हैं, और इतने सालों से लंबित है मामला। और 7th पे कमीशंस की जो गाइडलाइंस हैं, आप उसमें क्लियरली पढ़ सकते हैं, उसमें रिकमेंड किया गया है कि हम एलिजिबल भी हैं। तो इन सब चीज़ों को देखना, सोचना, समझना आप लोगों के हाथ में है। तो मैं आप जितने भी यंग शिक्षक साथी हैं, जितने भी ऑल ओवर इंडिया, मैं आप सब से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, सबसे पहले मजबूत होइए, जुड़िए, नहीं तो ये लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। जितना आपका बुरा हो सकेगा उतना बुरा करेंगे, करने की कोशिश भी कर रहे हैं। GCM एजेंडाज पढ़ लीजिए, आपके इसमें कोई भी आपके हितकर कोई बात लगती है आपको। अभी तो हॉटस्पॉट टॉपिक था जोनल पॉलिसी का और ट्रांसफ़र का, किसी ने भी बात नहीं की उसकी GCM में। कितने दिनों से हम वेट कर रहे हैं कि अभी ट्रांसफ़र आ जाएंगे, NVS के आगे हमारे अभी आएंगे, आज गाइडलाइंस अपलोड हो जाएंगी, आज फॉर्म निकल जाएंगे, कितने दिन से। और हम भी उम्मीद करके चल रहे थे कि भाई हाँ, कुछ ना कुछ GCM मीटिंग होगी तो उसमें ऐसी ऐसी बातें निकल के आएंगी, हमारे हित में होंगी। लेकिन एक भी बात आप खुद पढ़ के देख लीजिए। और एक बात से मैं बिल्कुल सबको सावधान करना चाहूँगा, मैं कुछ एक शिक्षक हमारे इनके गुर्गे बन गए हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं कि पहले से ही साइन करवा के रख लिए उन्होंने। हमारी भी कुछ नोन है जो दूसरे स्कूल्स में हैं, उन स्कूलों में क्या किया गया है कि वहाँ के जो सीनियर जो इनसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने पहले से ही साइन करवा लिए हैं, और जैसे ही वो आएगा वो फॉर्म वहाँ पे दे देंगे। तो इन सब बहकावों से आप दूर रहें। अगर आपसे ऐसे किसी भी पेपर पे साइन ले लिए इन्होंने, तो कृपया करके आप वहाँ उसको कैंसिल करवाइए। हमारे जो KVTWA के एजेंडा पॉइंट्स हैं उनको पढ़िए। हम आपके साथ हैं, होंगे,
हमेशा ही आपके साथ होंगे, अभी भी, और हमेशा रहेंगे। और हमारे संगठन में कोई ऐसी वो नहीं होगी कि ये बापुत्ती बन जाएगी। आज हम कोई पद लेके बैठे हैं तो अगर हमसे कोई काबिल आएगा, आप में से कोई निकल के आएगा, तो वो सब अपनी जगह लेंगे। आप भी जुड़िए, मेन स्ट्रीम में आइए और अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए हमसे जुड़िए। मैं आपसे सबसे हाथ जोड़कर यही विनती करता हूँ, आप लोग इन बातों को सोचिए, समझिए और जुड़िए। आप लोग हमसे जुड़ेंगे तभी हम मजबूत होंगे, और मजबूत होंगे तो आपकी ऐसी कोई भी, ऐसा आपको कोई अनहित हम नहीं होने देंगे जो इन्होंने अभी तक आप लोगों की किए हैं। हित कुछ नहीं किया इन लोगों ने, आपके अनहित ही किए हैं। और रिसेंटली मैंने कुछ देखा या आप कह सकते हो सुना है, मेरे पास ऐसी बहुत सी ऑडियोज़ आई कि जो जो इनके ट्रेजरर, जो इनके पदाधिकारी हैं, वो लोग ही गालियां दे रहे हैं आपस में इनको। तो जो लोग आपस में ही इतना लड़ रहे हों, वो हमारा क्या भला करेंगे यार? वो कोई भला नहीं कर सकते। तो साथियों, आप लोग KVTWA से जुड़िए, हमें मजबूत कीजिए। हम और आप मिलकर अपने हक की जो हमारी लड़ाई है उसको लड़ेंगे। तो फिर से मैं एक बार आपसे विनती करता हूँ, KVTWA से जुड़िए और हमें मजबूत कीजिए, ताकि जितने भी हमारे हक हैं हम उनको लेने में सक्षम हों। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।